रखी कि आने वाली सप्ताह में एक मेला का आयोजन किया जाए हमारे द्वार पे। और मेले का आयोजन तब सफल होता है जब मेले में भगवान की प्रतिमा हो, अर्थात ईश्वर की मूर्ति। क्योंकि जितने लोग मेला आते हैं सभी को इच्छा होता है कि मेला घूमे और भगवान का दर्शन करते जाए। सभी कारीगरों को बुलाया गया और राजा के द्वारा घोषणा हो गया कि जो सबसे अधिक सुंदर बनाएगा प्रतिमा को, उसको उपहार दिया जाएगा। और उपहार तो क्या, ढेर सारी सोना चांदियों मोतियों से उसे विदा किया जाएगा दे करके। सारे कारीगर वहां पे मौजूद हो गए, अपना कलाकारिता जो है प्रदर्शन करने लगे, दिखाने लगे। सबने एक से एक प्रकार का मूर्ति बनाया। एक उसमें से एक कारीगर था जिसने 3 मूर्ति की रचना किया। उसका उद्देश्य तो एक ही मूर्ति का था, परंतु मूर्तियां में कुछ गड़बड़ हो जाने के कारण जो है वह 3 मूर्ति का निर्माण कर दिया। और तीनों मूर्ति जब तीनों एक जैसा बन गया, तीनों मूर्ति में कोई अंतर नहीं था। वह तीनों मूर्ति दिखने में सेम, पहनावा सेम, सारा आभूषण सेम था, बराबर। किसी तीनों में कोई अंतर नहीं था। परंतु क्या किया, वह तीनों मूर्ति में एक ही मूर्ति को 3 बना दिया। इसलिए तीनों में अपना मूल्य लिख दिया। उस मूर्तियों में, तीनों मूर्तियों में अलग अलग दाम लिख दिया। एक मूर्ति में 2000 रुपया, एक मूर्ति में 5000 रुपया और एक मूर्ति में 10,000 रुपया लिख दिया। राजा साहब आए मेला को सफल बनाने के लिए, मूर्तियों का दर्शन करने के लिए। किस किस कलाकार ने कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाई है, सबकी मूर्ति एक एक करके देखे राजा साहब। और वह जो कलाकार था जिसने एक ही मूर्ति को 3 बनाया, जब वहां राजा का नजर पड़ा तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। राजा देखे कि ये 3 मूर्ति एक ही जैसा क्यों बनाया है। एक ही बना देता ठीक हो जाता, परंतु 3 मूर्ति एक ही जैसा बनाया है, क्या कारण हो सकता है। तब तक राजा का नजर उस मूल्य पर पड़ गया जिसमें वो दाम लिख कर रखे थे। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया, भाई तीनों मूर्ति एक समान है, फिर तीनों में दाम अलग अलग क्यों है। ये जो कारीगर है हमें भरमाने के लिए इस प्रकार का कर रखा है। यह कारीगर को बुलाया जाए, यह दंड के पात्र है। क्योंकि एक जैसा मूर्ति है तो दाम भी एक जैसा लगाना चाहिए, आदि लगा दिया तो। लेकिन तीनों में अंतर है, इसका वजह क्या है। उस कारीगर को बुलाया गया। कारीगर को बुलाने के बाद कारीगर से पूछा गया, भाई तुमने जो है यह मूर्तियों को एक जैसा बनाया, फिर 3 तरीके से दाम क्यों रखा, 3 तरह का दाम क्यों रखा इस मूर्ति में। वह कारीगर बड़ा सुंदर जवाब देता है राजा साहब को कि हे राजा साहब, मैं तो यहाँ सुंदर मूर्ति बनाने के लिए ही आया था, परंतु हुआ क्या कि जब मैं इस मूर्ति का निर्माण कर रहा था, पूरी तरीके से मूर्ति को बनाया, परंतु इसमें इसके कान में छेदा देने के लिए भूल गए। ध्यान देकर सुनिएगा माता जी, उसमें छेदा देने के लिए भूल गया। और जब छेदा देने के लिए भूल गया, इसको यदि बाद में फोड़ते तो शायद यह अपंग हो जाते, और अपंग मूर्ति ठीक नहीं है। इसलिए मैंने दूसरा मूर्ति का निर्माण किया।
और जब दूसरी मूर्ति बनाने लगे तो यह भी बड़ा सोच समझ करके मेहनत से बनाया सेम, और कान का ध्यान था ना, इसलिए इसमें जो कान का छेदा दिए, हुआ क्या, इतनी जोर छेदा पड़ गई कि इधर से उधर तक पार हो गया। अब एक तो ये है जो सुन नहीं सकता, इसको तो कान है ही नहीं, और दूसरा ये है कि ये सुनता तो जरूर है परंतु इधर से सुना और इधर से निकल जाएगा। फिर सोचा कि ये भी गड़बड़ हो गया, और अब की बार जो मूर्ति बनाया इसमें बड़े ध्यान से बनाए, यह सुनता भी है और श्रवण कर उसे अपने जीवन में उतारने का काम भी करता है। इसलिए यह तीनों मूर्तियों का दाम अलग अलग रखा गया। जो मूर्ति बिल्कुल नहीं सुनता है उसका कीमत 2000, जो सुनता तो जरूर है और इधर से इधर बाहर कर देता है उसका कीमत 5000, कम से कम सुन रहा है, और ये सुनता भी है, समझता भी है, और अपने जीवन में बस सुने गए को उतारने का प्रयास भी करता है। इसलिए इसकी कीमत 10,000 रखा गया। ठीक उसी प्रकार यहां पर भी श्रोता, जहां जहां कथा श्रोता बैठते हैं वही तीनों मूर्तियों के जैसे होते हैं। कुछ लोग तो सुनते ही नहीं है, अपने गप में बजे हुए हैं, और कुछ लोग सुनते तो जरूर है पर इधर से सुने और इधर से निकालते गए। आज पूछा जाए कल क्या सुने थे तो बहुत ऐसे हैं जो जवाब नहीं दे सकेंगे, और कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो सुनते भी हैं, मनन भी करते हैं और उसे जीवन में उतारने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हाँ आज सुने ये काम करना चाहिए परंतु आज से नहीं करेंगे, आज भर कर लेते हैं, कल से प्रयास करेंगे या तो यहां से चले जाने के बाद प्रयास करेंगे। ठीक है, आप प्रयास कीजिए, परंतु अभी आप जिस समय सुने उसी समय से अपने अंदर बदलाव कर लिए तो शायद आपके जीवन एक बड़ी ऊंचाई को छू सकता है, और आपके पद पर, जिस पद पर आप चल रहे हैं उस पद पर चलने के लिए बगल में जो दूसरे खड़े हैं ये भी चलने के लिए आपके देख से सीख जाएंगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। तो कथा सुनिए और सुनकर अपने उतारिए, तब आपका कीमत बढ़ेगा, तब आपका पुण्य मजबूत होगा, धर्म मजबूत होगा, और फिर ये जम की यातना जो हम लोग 3 दिनों से सुन रहे हैं इसको सहना नहीं पड़ेगा। भगवान से कहिए, हे प्रभु आप हम पर कृपा कीजिए, मुझे सच्चाइयों के पथ पर ले चलिए, क्योंकि जिसको जीवन में सत्संग मिला हो, जिसको एक बार जीवन में सत्संग मिल जाए उसको आनंद ही आनंद हो जाता है। कहते जिसको जीवन में मिला सत्संग है, वो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही